हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जो है वो सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है और टिफ़िन की भी तैयारी हो रही है साथ में। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, भाग दौड़ बहुत हो रही है देख सकते हो आप। क्योंकि हम सब लेडीज़ के लिए ये सुबह सुबह का जो टाइम होता है बहुत भाग दौड़ वाला होता है। और जब ये सब चले जाते हैं तो उसके बाद जो काम होता है हमारा, हम थोड़ा रिलैक्स होकर ही करते हैं। तो सुबह सुबह का काम जो होता है वो काफ़ी भाग दौड़ वाला होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो नाश्ते में मैंने आज बनाए थे मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, सॉरी, मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो पहले मैंने सोचा कि पुलाव बना लेती हूँ मटर पनीर डालकर। तो फिर प्लान जो मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि हस्बैंड के टिफ़िन में रोटी भी जाती है तो मुझे अलग से सब्ज़ी बनानी पड़ेगी फिर। तो फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना लेती हूँ और पुलाव जो है वो मैं अलग से बना लेती हूँ। तो मटर जो थे वो मैंने पिछले कल लिए थे, तो उनको मैंने बॉईल कर लिया है। जब मैं मसाला जो वगैरह तैयार कर रही थी सारा कुछ, तो साइड पे मैंने मटर भी रख दिए थे बॉईल होने के लिए। तो मटर जो थे वो बॉईल हो गए हैं। तो आजकल जो मटर आते हैं थोड़े सख्त होते हैं, तो मैंने उनको थोड़ा हल्का सा बॉईल कर लिया है। तो कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है और जीरा डाल दिया था और एक सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता। तो जब ये गर्म हो गए थे तो मैंने चॉप भी कर लिया था प्याज, तो इसको भी मैं डाल दूँगी इस गर्म तेल में। और उसके बाद जो है वो मैं टमाटर काट लूँगी यहाँ पर, ये देखिए। तो टमाटर काट रही हूँ मैं और साथ में कुछ 4-5 मैं काजू भी डाल दूँगी। तो काजू जो है वो भी मैं इसी में ही चॉप कर लूँगी, ये देखिए। तो यहाँ पर प्याज जो था वो हमारा अच्छे से पक गया था, भुन गया था। तो उसमें मैंने चॉप किए हुए टमाटर भी डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर मसाले डाल रही हूँ, जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वही मैंने इसमें डाले हैं। और थोड़ा सा मैंने पाव भाजी मसाला भी डाल दिया था इसमें, तो वो भी रखा हुआ था। तो सर्दियों में 2-3 बार पाव भाजी बनाई थी, तो वैसा का वैसे रखा हुआ ये मसाला। तो ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके 1 चम्मच डाल लेती हूँ, मतलब सब्ज़ी में, तो यूज हो जाता है। क्योंकि अगली सर्दी आने तक ये ख़राब ही होगा। तो यहाँ पर मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भुन जाए। तो मसाला जो है वो हमारा यहाँ पर पक रहा है। तो उतनी देर में मैं दूसरे चूल्हे के ऊपर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दूँगी और यहाँ पर मैं तैयारी करूँगी अब पुलाव बनाने की। तो यहाँ पर मैंने 1-2 चम्मच जो है वो रिफाइंड तेल डाल दिए इसमें और चावल डाल दूँगी। और यहाँ पर मसाला भी तैयार हो गया था हमारा, तो उसमें मैंने ये बॉईल किए हुए मटर डाल दूँगी। और जब मटर को बॉईल कर लेते हैं ना हम, तो टाइम जो है वो थोड़ा ही लगता है सब्ज़ी बनाने में। तो ये देखिए, मैंने चावल डाल दिए इसमें और थोड़े से मटर भी डाल दिए थे और बाद में मैंने थोड़ा सा इसमें पनीर भी डाल दिया था। तो सब्ज़ी में अब पानी डाल दूँगी मैं, जितना मुझे पानी चाहिए उतना मैं डाल दूँगी इसमें, ये देखिए। तो सब्ज़ी को मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इस वाले चूल्हे के ऊपर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने प्लेन रोटी ही बनाई थी, पराठे नहीं बनाए थे आज, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में मैंने आज पुलाव डाले थे और हस्बैंड के टिफ़िन में भी पुलाव डाले थे और थोड़ी सी कुछ रोटियां भी डाल दी थी मैंने। तो ये देखिए, पनीर डालने के बाद सिर्फ मैंने इसको 1 मिनट तक और पकाया है। तो सब्ज़ी जो है वो हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। तो उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है और उसके बाद इनके टिफ़िन वगैरह जो थे वो मैंने पैक कर दिए हैं। और यहाँ पर जो भी सामान पड़ा है काउंटर टॉप के ऊपर, ये सारा मैं उठा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। अंश नहीं गया था स्कूल, अंश की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं और बंश गया था स्कूल और ये भी जा रहे हैं ऑफिस। उसके बाद आ गई थी मैं सीधा, मैंने किचन की थोड़ी सफाई कर ली थी, बर्तन वगैरह जो थे ना वो मैंने साफ़ कर लिए थे। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर टेबल के नीचे मैंने कारपेट बिछाया था, तो वो
उठाने, टेबल जो है ना काफ़ी भारी है तो उठाया नहीं जाता अकेले से। तो मैं अंश को बोल रही थी कि तू इसको उठा और मैं कारपेट को खींचती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो अब मैं सफाई कर लूँगी, झाड़ू वगैरह जो है वो लगा लूँगी और साथ में सोफ़ा कवर जो है उनको भी अच्छे से बिछा दूँगी। तो यहाँ पर जो था मैंने झाड़ू लगा लिया था कमरों में, हॉल में और बाहर भी लगा लिया था। और उसके बाद जो है वो मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा जो है वो डेली लगाना पड़ता है। अब गर्मी आ गई है तो डेली जो है पोछा लग ही जाता है। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ और इसको देखो ये कैसे लेटा हुआ सोफ़े के ऊपर। तो मैंने इसको बोला कि दूसरी साइड चला जा, तो मैं सोफ़े के कवर जो है वो अच्छे कर देती हूँ। तो इसने बोला मम्मा रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में भी तो ख़राब ही होने हैं। तो मैं क्या चल कोई बात नहीं, ठीक है रहने देती हूँ। तो फिर मैं वैसे भी बैठा हुआ तो ख़राब ही होने हैं। तो इसके पेपर जो है ना वो 4 तारीख तक थे, मार्च की 4 तारीख तक थे। तो उसके बाद इतनी सारी छुट्टियां दे दी हैं, 20 तारीख तक इसको छुट्टियां हैं। तो बीच में पता नहीं इतनी सारी छुट्टियां क्यों दे दी हैं इसको। तो प्रैक्टिकल भी चले हुए हैं इसके। और यहाँ पर बच्चों के रूम में आ गई थी मैं, तो यहाँ पर भी मैं पोछा लगा लूँगी। उसके बाद मैंने अपने कमरे में लगा लिया था। तो सुबह सुबह का काम जल्दी से हो जाए, मतलब 10:30-11 बजे तक हो जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है।
तो पोचा जो है वो भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद मैंने टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं ये जो कपड़ा है टेबल का, प्लास्टिक का ये, तो इसको भी मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी। और उसके बाद मैंने खिड़कियाँ वगैरह जो थी वो भी अच्छे से साफ़ कर ली थी, क्योंकि हर रोज़ मिट्टी डस्ट वगैरह उसके ऊपर पड़ जाती है, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और उसके बाद जो है वो मैं नहाने चली गई थी, तो मैंने आज अपने हेयर वॉश भी कर लिए हैं। और कारपेट बिछाना था मुझे टेबल के नीचे, तो अकेले से जो टेबल है ना वो उठाया नहीं जाता मेरे से, क्योंकि उसका शीशा जो है वो काफ़ी भारी है। तो मैंने अंश को बोला था, तो अंश जो था वो छत पर था, तो जब वो आएगा तब मैं बिछा लूँगी। और यहाँ पर मैं लंच और ब्रेकफास्ट की खाने की तैयारी जो है ना वो इकट्ठी हो रही है, क्योंकि काम करते करते ना टाइम का पता नहीं लगता कि टाइम कब हो गया। तो 11:45 जो थे वो हो गए थे। तो यहाँ पर मैं अब सोफ़ा जे के कवर हैं उनको भी सही कर लूँगी, क्योंकि ये बैठा था अंश तो उसने सही किए नहीं। तो यहाँ पर मैं टीवी भी देख रही हूँ और नाश्ता भी कर रही हूँ, और लंच भी साथ में ही हो रहा है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।